गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 2 के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका हेडिंग है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें आज हम अपना पहला टॉपिक प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सुविचार सुना दूं। अगर आप उस शख्स की खोज में हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो आईने में जाके देखिए। हाँ, आप खुद ही हैं जो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसीलिए कभी दूसरे पे भरोसा ना करें और खुद पे भरोसा करते अपने काम को अंजाम देते रहें। तो चलिए प्योर सब्सटेंस शुरू करें। इट इज़ ए सब्सटेंस डैट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही पार्टिकल से बने होते हैं। एग्जाम्पल आयरन, सिल्वर, गोल्ड। इन्हें आप कितना भी तोड़े, कुछ भी करें, इनका पार्टिकल्स हमेशा सिमिलर होगा। आयरन का पार्टिकल आयरन का ही होगा, गोल्ड का पार्टिकल गोल्ड का ही होगा। बट इट इज़ नॉट दैट अ सब्सटेंस हैज़ टू बी मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ओनली। इट कैन बी मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि वह एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने हो, 2-4 पार्टिकल से भी बने हो सकते हैं। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड के द्वारा बांटा नहीं जा सकता। फिक्स्ड कंपोजिशन, उसकी रचना समान होती है। कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ केमिकल फार्मूला, उसे केमिकल फार्मूला के द्वारा एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे H2O मीन्स वाटर, NaCl कॉमन सॉल्ट, etc। प्योर सब्सटेंस के 2 प्रकार होते हैं। उनमें पहला है एलिमेंट्स एंड दूसरा है कंपाउंड। Each metal is identified by its unique set of प्रॉपर्टीज। जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें एक यूनिक प्रॉपर्टीज होता है, इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिएक्टिविटी। ये सभी एलिमेंट्स के अलग अलग होते हैं। गोल्ड का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, उसका डेंसिटी अलग होगा, रिएक्टिविटी अलग होगा। उसी प्रकार जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ये सभी अलग अलग होते हैं। एलिमेंट्स को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। उसमें पहला है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। मेटल आर दोज which have tendency to lose electron because it have extra electron. When it have extra electron, they are not stable. When they donate electron, they become stable. After lose electron, they become positively charged and made cation. जितने भी मेटल होते हैं उसके पास क्षमता होता है कि वह इलेक्ट्रॉन को लूज करे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होता है और वह जब उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो वह अपने आप को स्टेबल फील नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन लूज़ करें। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और कैटायन का निर्माण करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लस्टर, मेटल हैव लस्टर मीन्स they shine and reflect light. Hardness, metals are very hard. In exception sodium and potassium are not so hard. Malleability, property due to which a substance can be beaten into sheet. Malleability में होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को किसी भी हार्ड सब्सटेंस से हीट करें तो वह एक थिन
प्लेट में बदल जाता है, उसी को मेलेबिलिटी कहते हैं। मेटल जो हाईली मेलिएबल होते हैं, इन एक्सेप्शन जिंक, एंटीमोनी एंड आर्सेनिक। डक्टिलिटी, प्रॉपर्टीज बाय विच अ सब्सटेंस कैन ड्रॉन इनटू वायर। वायर उन्हें पिघला के बनाया जाता है, यह प्रॉपर्टी मेटल के पास होता है। इन एक्सेप्शंस जिंक, आर्सेनिक एंड एंटीमोनी। कंडक्टिविटी, all metals are good conductor of heat and electricity. In exception bismuth and tungsten. State, almost all metal occur in solid state. In exception mercury and gallium. Density, metals have high density. जितने भी मेटल होते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा घनत्व होता है। इन एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वह मेटालिक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। दिस ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेस। ये जो ऑक्साइड निर्माण होगा वह बेसिक होगा क्योंकि वह वाटर से बेस में कन्वर्ट हो रहा है। मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब आप देखते हैं कि मैग्नीशियम को खुले हवा में छोड़ दिया जाता है तो वह जलने लगता है, तो लोग कहते हैं कि भूत वहाँ आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता। जो मैग्नीशियम होता है वह एयर से बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है और जलने लगता है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ मैग्नीशियम व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड ऑक्सीजन। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड equals to metal salt plus hydrogen gas. When metal react with dilute acid they give salt and release hydrogen gas in bubble form like Fe plus HCl, means iron plus hydrochloric acid. Their reaction equation is FeCl2 plus H2. Non-metal are those that always gain electron and form anions, means negatively charged. मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमेशा निगेटिवली चार्ज ही होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। लस्टर, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, means non-metal do not shine and reflect light, in exception iodine and graphite. Hardness, non-metals are not hard, in exception diamond. Malleability, non-metals are not malleable. Ductility, non-metals are not ductile, they don't form a thin wire, in exceptions carbon fiber. Conductivity, bad conductor of heat and electricity, in exception graphite and gas carbon. State, non-metals occur in solid, liquid or gas. Almost maximum number of non-metals occur in gaseous state. Density, non-metals have low density, in exception diamond. Chemical properties of non-metals. They react with oxygen to form non-metal oxide. Like when metal react with sulfur they form sulfur oxide, and when oxygen react with sulfur
monoxide with oxygen, they form sulfur trioxide, means SO3. Non-metals are acidic in nature, they turn blue litmus red. नेक्स्ट है रिएक्शन विथ dilute acid. Non-metal do not react with dilute acid. They don't have sufficient electron to remove hydrogen. नॉन मेटल के पास उतना इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कि वह हाइड्रोजन को रिमूव करे. अब है मेटालॉइड, विच हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल एंड नॉन मेटल्स. मेटालॉइड में दोनों का प्रॉपर्टी होता है, वह मेटालिक भी होता है और नॉन मेटालिक भी होता है. एग्जाम्पल में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड टेलुरियम. नेक्स्ट है नोबल गैस. नोबल गैस आर दोज विच आर स्टेबल एज दे हैव स्टेबल सेंट्रीफ्यूगेशन. दे डोंट रिएक्ट विथ अदर एटम. नोबल गैस हमेशा स्टेबल होते हैं, वह किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं. इनका नंबर बस 6 होता है, वह है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन. दे डोंट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट्स. कंपाउंड, अ सब्सटेंस containing 2 or more elements in fixed ratio. कंपाउंड जो होता है 2 और 2 से अधिक एलिमेंट से बना होता है इन फिक्स्ड रेशियो, मीन्स H2O. In H2O, hydrogen have 2 elements and oxygen have hydrogen have 2 atoms and oxygen have 1 atoms. Then they form water. Therefore, we concluded that compound is made up of 2 or more elements combined in fixed number. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यही सब हैं कंपाउंड के एग्जाम्पल्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड में पहला आता है दे आर नॉट ईजली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. इसे फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता. द कंपाउंड हैज़ प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम. मीन्स इसका फॉर्मेशन उसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है. जैसे कि जब 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम मिले, दोनों तो गैस हैं, लेकिन जब दोनों कंबाइन हुए तो वाटर में कन्वर्ट हो गए. तो मीन्स पूरे अलग हैं, वो तो गैस हैं और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. The formula of compound summarizes the whole number atomic ratio of what it is made up of. Example, methane CH4 is compressed of 1 carbon atoms combined with 4 hydrogen atoms. Means कंपाउंड का जो फॉर्मूला है होल नंबर के द्वारा सारांशित किया जाता है. इसमें कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 4. इस प्रकार कंपाउंड के फॉर्मूले को सारांशित किया जाता है. पॉइंट 4 में भी यही है. द वर्ड फॉर्मूला कैन ऑल्सो अप्लाई टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ओजोन O3, फॉस्फोरस P4.